हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। सीक्वेंस सही रहेगा पुराना वाला, तो जिसके अंतर्गत हम पहले यहाँ पर बुक से पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। देखो, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ में होता है। म से मल्लीनाथ जी और म से मारवाड़ याद रखना भाई साहब। और मल्लीनाथ जी, जब हम इधर मारवाड़ के राजाओं के बारे में जोधपुर का इतिहास पढ़ते हैं तो मल्लीनाथ जी राजा भी बनते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा। तो ये जो मारवाड़ के रावल सलखा जो हैं, सलखा इनके फादर जी का नाम है, मदर का नाम है जानी दे। ठीक है, याद रखो मल्लीनाथ जी का जन्म कैसे याद करवाया था। कोई चीज़ किसी ने मल ली, दूसरा बंदा कहता है कि तूने क्यों मली, तो वो उसको कहता है तेरे को क्या, तू हट यहाँ से 1358। ठीक है, ये था इनका बर्थ ईयर। तो जन्म मारवाड़ के अंदर रावल सलखा, रावल सलखा। ठीक है, मतलब ये फादर मदर का अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। और जानी दे, ठीक है, ऐसे मतलब अपन कोई, उन्होंने जैसे मान लो कोई बंदा था, उसने कोई चीज़ मल ली, ठीक है, कोई चीज़ मल ली, सलखा। और कहते कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे लाख बंदा आ जाए यहाँ पर, मैं अपनी चीज़ वापस नहीं दूंगा। ठीक है, जब वो दूसरा बंदा आता है ना, उन्होंने उसकी चीज़ क्यों मांगी, कहता नहीं, मेरी ये चीज़ मैं अपने पास रखूँगा, चाहे लाख, ऐसे सल खा से याद करना, चाहे लाख बंदा आ जाए मेरे पास, लख से याद करना, लाख बंदा आ जाए तो भी मैं ये चीज़ वापस नहीं करूँगा। और जानी दे, जानी दे, वो कहते नहीं, जान भी मांग लो पर मैं चीज़ नहीं दूंगा। लाख बंदा आ जाए तो भी नहीं दूंगा, जान मांग लो वो ले लो पर ये चीज़ नहीं दूंगा। अब ज्येष्ठ पुत्र जो हैं, ये इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। जन्म ये याद करवाया हुआ है, पिता की मृत्यु हो जाती, याद करो, एक पिता की किसी की और की मृत्यु होती है, याद करो, किसी ने मारा था, बिन्हाए नरेश ने, देवनारायण जी, है ना? तो फिर इनके चाचा जो होते हैं कानड़ दे, वो महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। जो चाचा कानड़ दे थे, तो कानड़ दे के यहाँ महेवा के में शासन प्रबंध देखने लगे थे। ठीक है जी, शासन प्रबंध ये देखने लगते हैं महेवा जगह। लेकिन फतेह की बात ये हुई, कानड़ देव जी की डेथ हो जाती है 1374 के अंदर। ठीक है, 74 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर ये महेवा के ही स्वामी, पहले महेवा के अंदर एक प्रशासनिक पद पर थे, एक शासन प्रबंधक थे, मैनेजर थे, लेकिन अब वो खुद स्वामी बन जाते हैं। तो राज्य विस्तार तो करना ही था। थोड़ी क्रोनोलॉजी याद करो। क्रोनोलॉजी क्या कि भाई पहले इनका जन्म हुआ 1358, ये तो याद है मैम। फिर है 74 के अंदर ये राजा बन जाते हैं उसके, महेव, कौन सी जगह के, महेवा के। फिर 4 सालों बाद इनको ऐसा हो गया, अब तो मैं राज्य विस्तार करूंगा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, एक मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाते हो तो MBT, ये है FST है। इनका एक सेनापति होता है निजामुद्दीन, निजामुद्दीन। उसको हरा देता है, उसको क्या करता है, हरा देता है और उसको मार भगाता है। ठीक है जी, मालवा के सूबेदार होते हैं ये। निजामुद्दीन कहाँ के होते हैं, मालवा के। तो मालवा हासिल कर लेते हैं मल्लीनाथ जी, म फॉर मल्लीनाथ जी, और म फॉर मारवाड़, और मारवाड़ से मालवा भी हासिल कर लेते हैं। निजामुद्दीन जो किसका आपका होता है सूबेदार, वो होता है आपके फिरोज शाह तुगलक के अंडर होता है। फिर इनकी रानी का नाम है रूपा दे। ये रानी जो है इनकी, इन्हें कहती है कि तू क्यों ऐसा करता है। और ये रानी खुद में, मतलब एक ऐसे लोक देवता जिनकी रानी भी एक लोक देवी है, रूपा दे। जब आप लोक देवियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे रूपा दे का भी नाम आएगा। तो रूपा दे भी एक लोक देवी हैं, जिनका मंदिर जो है वो मालाजाल भाड़मेर के अंदर है। इनका मंदिर हम तिलवाड़ा के अंदर पढ़ते हैं। देखो, रूपा दे जो है, रूपा दे से प्रेरणा लेकर 1389 के अंदर 74 में राजा, फिर राज्य विस्तार, और
प्रेरणा किससे लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किससे प्रेरणा लेकर ये एक गुरु के शिष्य बनते हैं, उगम सिंह भाटी। किन के शिष्य बनते हैं ये, उगम सिंह भाटी। लेकिन जैसे मान लो वो एक बंदा आया है ना, जिसने मला था वो कोई चीज़, दूसरा बंदा उसे समझाने के लिए करता है कि तू क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करने चाहता। तो मान लो वो रूपादी थी, उनको समझाती है, ठीक है, वो कहते चलो ठीक है। उसके अंदर एक अच्छे विचार उदय होते हैं, उगम ऐसे याद करना, अच्छे विचार उधम होते हैं। तो ऐसे याद करना, उगम सिंह भाटी जो है, उनसे उगम सिंह जो भाटी हैं उनके शिष्य बनते हैं, ये उनके गुरु होते हैं। योग साधना की दीक्षा ये प्राप्त करते हैं। एक बात और, फिर उसके बाद ये भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार भी प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में, देखो जब इन्होंने शिक्षा दीक्षा ले ली, याद रखना ये ईयर 1389, और उसके 10 साल बाद 1399 में ये पूरे संतों को एक साथ बिठाते हैं और हरि कीर्तन करवाते हैं। और मजे की बात ये, जिस दिन ये हरि कीर्तन कर मतलब जिस साल ये हरि कीर्तन करवाते हैं उसी वर्ष इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को स्वर्गवास हो जाते हैं। इनका मंदिर है लूनी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जिनका जो मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर है किस नदी के किनारे है। थोड़ी सी ज्योग्राफी आती है तो इजीली कर लोगे। उसके बाद है यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी, देखो जो इनका मृत्यु होती है चैत्र शुक्ल, देखो लगभग हम भाद्रपद वाले पढ़ते हैं, एक देवनारायण जी वाला, सॉरी देवनारायण जी वाला नहीं, एक अपन पढ़ते हैं पाबू जी वाला, चैत्र अमावस्या को पढ़ते हैं। और एक चैत्र वाला किसका होता है, मल्लीनाथ जी का भी। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग, मतलब कि पूरे 15 दिन ही लगभग हो गए, 15 ही हो जाएंगे, 15 दिन ही हो जाएंगे। तो ये 15 दिन जो है ये मेला चलता है, विराट पशु मेला। एक फैक्ट और, ये एक पशु मेला होता है, याद करो। एक पशु मेला परबत सर के अंदर बताया था, किसके लिए बताया था, तेजा जी के बारे में के बाबू जी के बारे में, याद करो किसके लिए बताया था, सोचो। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी है भाई, मालानी भी इन्हीं के नाम पर है। और मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता करने वाली जगह भी है। अब देखते हैं नोट्स में क्या लिखा, लगभग तो सेम ही चीज़ें, कुछ ही अलग होंगी। जन्म मारवाड़ के अंदर, अभी बताया ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। म फॉर मल्लीनाथ, म फॉर मारवाड़, याद रखना। रावल सलखा और जानी दे, मतलब दोनों के ज्येष्ठ पुत्र हुए ना, ज्येष्ठ पुत्र। और रूपा दे इनकी वाइफ का नाम था। लोक देवी है जिनका एक मंदिर है मालाजाल बाड़मेर में। कहाँ है मंदिर इनका, इनका जो मंदिर है वो है मालाजाल। रूपवती होगी तो, मतलब अपन कहते हैं ना कोई रूपवती है, तो हाँ रियलिटी में उस रूपवती का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सुंदरता चेहरे से दिखती है। रूपवती वो होती है, रूपादेवी वो मतलब एक वो होता है कि जिसके पास एक समझ है, एक सोच है जो एक सोसाइटी को बहुत आगे ले जा सकती है। ऐसे नहीं नीचे, सोच गिरानी नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रखती हैं। तो वो पूरी मालो माल है, किससे, संस्कारों से। माला जाल बाड़मेर के अंदर ही इनका मन, दोनों का ही बाड़मेर में है। इनका तिलवाड़ा में, तलवाड़ा मत कर देना, तलवाड़ा झील अलग है, तलवाड़ा जगह अलग है, तिलवाड़ा जगह अलग है, ये नाम अलग अलग है सारे। मालाजाल बाड़मेर के अंदर। गुरु उगम सिंह भाटी, वही रूपा दे ने कहा, उन्हें उत्साह कि हाँ तुम, तो 1389 और इसके 10 साल बाद वो एक वृत्त हरि कीर्तन करवाते हैं। उसी साल चित्र शुक्ल द्वितीया को ये स्वर्गवास हो जाते हैं। अब ये पूरी स्टोरी लिखी है इनकी। पिता के मृत्यु के बाद चाचा कानड़ दे के यहाँ महेपा में शासन प्रबंध बनते हैं। चाचा के मृत्यु के बाद खुद वहाँ के स्वामी बन जाते हैं, राज्य विस्तार करते हैं। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हरा देते हैं। फिर 1839 के बाद ये ठीक है चमत्कारी पुरुष और वो बनी गए थे क्योंकि शिक्षा दीक्षा ले ली थी। व्रत कीर्तन करवाते हैं, मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करते हैं। स्वर्गवास हो गया ये भी पता है। मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे ये भी पता है। मेला भी अपन ने देख लिया, वो भी पशु मेला है। मारवाड़ का पश्चिम इन्हीं के नाम पर मालानी बाड़मेर है। ये फैक्ट याद करो अच्छे से, आया हुआ क्वेश्चन है, याद करो। कामड़िया पंथ की स्थापना कौन थी?
कौन करता थे, स्थापनाकर्ता कौन थे, रामदेव जी। और कुंडा पंथ जो है उसके स्थापनाकर्ता कौन है, मल्लीनाथ जी। उससे याद कर लेना कि हाँ ऐसे कुंडा डालकर ऐसे बैठ गए थे कि भाई अब तो मैं ये जगह दूंगा नहीं किसी को, ठीक है। हाँ, सलखा और जानी दे और रूपा दे और कुंडा पंथ की स्थापना ये करते हैं। एक बात और, भतीजा होता है इनका चुंडा, उनको मंडोर में नागौर विजय करने में सहायता दी थी चुंडा को, ठीक है। और एक फैक्ट है इनमें, समाज में छुआछूत भेदभाव मिटाने का प्रयास भी ये करते हैं। 3-4 फैक्ट इसके इम्पोर्टेंट है। जैसे जन्म का हुआ मारवाड़, जन्म तिथि क्या है वो याद रखनी है। और इनके पत्नी का नाम क्या था, रूपा दे, पत्नी भी लोक देवी याद करना। मालाजाल बाड़मेर में उनका मंदिर है। गुरु का नाम क्या है, उगमदेव भाटी। उगमदेव भाटी जो है ये गुरु कैसे बनते हैं, वो अपनी पत्नी रूपा देवी से ही प्रेरणा लेकर बनते हैं। योग साधना की शिक्षा दी थी, ये भी याद रखना, ये भी लाइन आ चुकी है। ये स्टोरी थोड़ी थोड़ी ध्यान रख लेना और ऐसे याद कर लेना। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन था, पूछ ही लेते हैं। अब जैसे वो महमूद गजनवी का पूछ लेते हैं गोगा जी, तो यहाँ पे तो पूछ सकते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज का पूरा काम तमाम कर दिया उसके निजामुद्दीन का। और ये वृत्त कीर्तन वाला अभी तक तो आया नहीं कि वृत्त कीर्तन किसने करवाया था, किसी और लोक देवता का नाम लिखकर यहाँ पे लिख दिया उन्होंने इस ईयर के अंदर एक वृत्त कीर्तन आयोजित किया था। नहीं भाई, और ने नहीं किए थे, मल्लीनाथ जी ने किया था, वो भी 1399 के अंदर चैत्र शुक्ल द्वितीया को। और याद रखना इनका मंदिर तिलवाड़ा, लूणी नदी के किनारे, और ये सारी चीज़ें मालानी क्षेत्र और कुंडा पंथ तो अच्छे से याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के अंदर आता ही है, अब तो ये बन ही चुका है। कोई गुरु दे देते हैं, कोई भी लोक संत है, कुछ भी है, तो उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके बारे में 3-4 फैक्ट होते हैं, आपको पता होने चाहिए। कुंडा क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, हाँ जी सही बात है, ठीक है। और चुंडा को मंडोर के जो नागौर को हासिल करने के लिए, कोई बात नहीं। आपको ये 4-5 चीज़ें जो स्टार वाली है तो पक्का याद करनी है। एक नहीं है स्टार जिसमें ये याद करना, व्रत कीर्तन उसी साल उनकी डेथ होती है, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे ही आएंगे, पहले 1 लाइनर आते थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। जिस साल उन्होंने एक व्रत कीर्तन आयोजित किया था उसी वर्ष उनका स्वर्गवास हो गया था। तो हाँ जी ऐसा है, क्योंकि ये लाइनें कहीं से उठाई नहीं, ये बिल्कुल मैंने ऐसे यहीं से उठाई है, कोई अलग नहीं है। इसलिए इनका तो एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एक एक फैक्ट मैं कहती हूँ, ठीक है जी। थैंक यू जी, तब तक के लिए रब राखा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।